जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भारत गंगा घाट पर हम लोग प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं। इसका नाम है गीता फॉर स्टूडेंट। यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता से विद्यार्थी क्या सीख सकते हैं, उससे हम लोग चर्चा करते हैं। आज हम लोग भागवत गीता का अध्याय 2 का 10वें श्लोक को पढ़ेंगे। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वच। अर्थात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि अर्जुन है बहुत ही शोकग्रस्त हैं और सारा बात अपने गुरु को यानी कि श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि हमसे ये युद्ध नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि श्री कृष्ण बोलना स्टार्ट करते हैं और कैसे बोलते हैं, हंसते हुए बोलते हैं। इसका मतलब कि उनको समझ में आता है कि अर्जुन बेवजह ही परेशान है। यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है, अनिल चाचा बताएंगे। अर्जुन अपने गुरु को कहते हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य हमारे रथ को ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किससे लड़ना है, कौन कौन लोग हैं, क्या है। उसी तरीक़ा से हम लोगों ने उसकी व्याख्या की थी कि विद्यार्थी कहता है अपने गुरु से, हे गुरु, जहां हमारे कक्षा के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वहां उस समूह में हमको ले चलिए। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी तैयारी कैसी है और उनकी तैयारी कैसी है। तो गुरु जी जब उस बच्चे को वैसे समूह में लेके गए जहाँ पर बच्चे तैयारी करते हैं, तो वो बच्चा देखा कि मेरा भाई, हमारे पड़ोस का भाई, हमारा चाचा का लड़का, ये सब इस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा है, वो लोग सब तैयारी कर रहा है। उसके मन में आया कि मैं इन्हीं लोगों से ज़्यादा अंक पा करके मैं प्रतियोगिता जीतने आया हूँ। उसके मन में दूसरे तरीका का भाव आ गया कि मैं इनसे अंक ले करके इनको नीचे दिखाना चाहूँ, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि विद्यार्थी था, कोमल मन, ऐसा ही बात उसके मन में आया और वह शोकग्रस्त हो गया। गुरु जी को कहा कि गुरु जी, इनसे कंपटीशन हमारा मत करवाइए, ये तो हमारे अपने भाई हैं, इनको तो हमसे ज़्यादा नंबर आ जाएगा तो क्या होगा। लेकिन गुरु जी ने उनको समझाया कि तुम्हारा कर्तव्य है, तुमको करना चाहिए, तुम ये सब चीज़ मत देखो। बहुत समझाने के बाद भी वो शिष्य को समझ में नहीं आ रहा था। वो कहा कि नहीं, हमसे ये नहीं होगा। जैसे अर्जुन ने कहा कि हमसे ये नहीं होगा और धनुष बाण रख दिया और गुरु को कहा कि हे गुरु, हमसे ये नहीं होगा, आप हमारे गुरु हो मधुसूदन। उसी तरीक़ा से वह विद्यार्थी भी अपने गुरु से कहा कि हमसे ये नहीं होगा। गुरु जी को लगा कि अब इस बालक को जो है सो कि दूसरे तरीके से समझाना होगा। इसका दो ही रास्ता था, या तो उस रास्ते को उस भटकाव वाले क्षेत्र में जाने दिया जाए, भटकने दिया जाए, या उसको किसी न किसी रूप में उसके कर्तव्य बोध का ज्ञान उसको कराया जाए। यही प्रक्रिया चल रही है। कृष्ण ने अर्जुन को हंसते हुए बहुत सी बातें कही जो आगे के श्लोक में हम लोगों को सुनने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम आते हैं, कृष्ण हंसते हुए अपने शिष्य के तरफ मुखातिब होते हैं और उनको श्लोक कहेंगे। इसका मतलब है कि गुरु जी ने ऐसा भाव वहाँ प्रदर्शित किया कि विद्यार्थी के सामने हंस करके, ताकि विद्यार्थी को लगे कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत हल्की बात है। ऐसा भाव उन्होंने उस विद्यार्थी के सामने रखा और विद्यार्थी को, अब इसके बाद वो समझाएंगे, इससे विद्यार्थियों को यह सीख लेना चाहिए कि आपका कर्तव्य क्या है। आप अपने कर्तव्य पर ध्यान दीजिए, आप भटकिए नहीं, आपके गुरु पर विश्वास रखिए। गुरु आपको समझा रहे हैं तो गुरु पर विश्वास रखना। जो विद्यार्थी अपने गुरु पर विश्वास नहीं रखेगा उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप जब गुरु के सामने खड़े होते हैं तो पूरा खुले मन से उनके बातों को सुनिए और उनसे सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो आपके भले के लिए ही कोई बात कहेंगे, आपका कभी बुरा नहीं होने देंगे। तो आगे कृष्ण जो है सो कि अपने विद्यार्थी रूपी अर्जुन को बहुत सी बातों को समझावेंगे। इसका तो हमें यही व्याख्या हमारे समझ से आ रहा है। अभी और आगे बात बढ़ेगी तो बहुत सी बातें निकलेगी। मैं चाहूँगा कि अभी आज हमारे बीच विनोद कुमार यादव जी यहाँ पर हिंदू जागरण के अध्यक्ष उपस्थित हैं। आप भी 2 शब्द विद्यार्थियों के लिए। मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि अर्जुन संशय में हमेशा रहे।
और वही भगवान कृष्ण जब पिछले जन्म में राम बन करके संसार का तारनहार बने थे, तो उस समय भी उनके एक योद्धा हनुमान जी थे, और इस जीवन में हनुमान का दूसरा रूप अर्जुन था। बच्चों को और हम सबको यही सीख लेना चाहिए कि जिसके मन में संशय रहेगा, ये होगा कि नहीं होगा, बार बार प्रश्न उसके मन में आते रहेंगे, किंतु परंतु, तो ऐसा जो संशयी व्यक्ति होता है वह व्यक्ति संसार में वैसा प्रतिष्ठा नहीं पाता जैसा प्रतिष्ठा कृष्ण की जगह पर राम थे और अर्जुन की जगह पर हनुमान थे। और आप दोनों कार्यकाल को देखिए, रामायण युग को और महाभारत युग को, तो भगवान राम से ज्यादा पूजा हनुमान की होने लगी, क्योंकि वो कहते थे कि जब राम सामने आते हैं तो मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर सहज मुझे समझ में आता है। और यहाँ देखते हैं कि वही हनुमान का दूसरा रूप अर्जुन जी हमेशा संशय में रहे। अब दोनों युग में क्या अंतर हुआ? हनुमान पूजित हो गए लेकिन अर्जुन पूजित नहीं हो सके, इसीलिए इस समय धरती पर कहीं भी अर्जुन का मंदिर हम लोग नहीं देखते हैं। और जो विद्यार्थी, जैसे हनुमान जी ने समर्पण किया राम के प्रति, तो जो विद्यार्थी अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाएगा वह राम का हनुमान बन जाएगा। अगर संशय में रह गए तो वह कृष्ण का अर्जुन बन के युद्ध तो जीत सकता है, लेकिन हनुमान जैसा सम्मान और हनुमान जैसा पूजा के योग्य नहीं हो सकता है। मुझे तो आज अपने अग्रज और पिता तुल्य बड़े भाई अनिल बाबू के बातों से यही समझ में आया कि दो युग का और दो पात्र है, और दोनों पात्रों में यही अंतर है जो इन्होंने कहा। हमें संशय से निकलकर साष्टांग समर्पण कर जाना चाहिए अपने गुरु के पास। वो जब भी करेंगे तो हमारा भला ही करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, भगवान कृष्ण चंद्र की जय। कितना सुंदर व्याख्या किए चाचा। विनोद चाचा को बता दें कि हम लोग यहाँ पे जो पढ़ते हैं श्लोक, नैन्सी और मानसी दोनों इसको याद कर लेते हैं। अब आज इन लोगों से पूछेंगे, अगर कुछ सुनाना है तो सुना सकते हैं। कौन सुनाए? अध्याय 2 का श्लोक नंबर 9। एवं मुक्ता ऋषिकेश गुडाकेशम परंतप युयुत्सवा इति गोविंद मुक्त्वा ईशोभी बभूवः। अर्थात संजय ने कहा, इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। एवं युक्तो ऋषिकेश गुडाकेश परंतप युक्ते यति गोविंदा मुक्तिदुषी बहुवः। अर्थात संजय ने कहा, इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे माधव, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं कर सकता, और चुप हो गया। पर ताली बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।